ये है मेरा न्यू बड़ा वाला 3D प्रिंटर जो कि इन तीनों प्रिंटर में सबसे बड़ा प्रिंटर है और ये इन सभी का बाप है स्पीड साइज फीचर सब कुछ में। और गाइस मुझे सभी प्रिंटर्स को रोज साफ सफाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो धूल मिट्टी से मोटर्स जैम हो सकता है। बोले तो मेरा काम बढ़ गया। मेरा पहला प्रिंटर एंडर 3V2 था, दूसरा K1C, उसके बाद बैम्बू लैब A1 है और फोर्थ वाला ये है K2 प्लस जो कि सबसे बड़ा है। ये देखो, ये है एक मल्टी कलर 3D प्रिंटर। इससे हम एक साथ 4 अलग अलग कलर में 3D मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। इससे मैंने बहुत सारे पार्ट्स गैजेट 3D प्रिंट किया है और ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें फिनिशिंग स्पीड सब कुछ A1 है। आप ये प्रिंटर कहाँ से खरीद सकते हो, इसे असेंबल और सेटअप कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स है, प्रिंट करने के लिए 3D मॉडल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री में, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप भी मेरी तरह घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो वो भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। इस पूरे बॉक्स का वेट 50 किलो से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऊपर मेरे स्टूडियो तक लाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है K2 प्लस कॉम्बो मल्टी कलर 3D प्रिंटर जो कि क्रिएलिटी ब्रांड से है। ये ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है हाई क्वालिटी 3D प्रिंटर इंडस्ट्रीज में। इसे टेबल के ऊपर चढ़कर अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। बॉक्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि इसे किस तरह से अनबॉक्स करना है। इस 3D प्रिंटर का ये पहला हिंदी वीडियो है पूरे भारत में। मैं भी किसी के पास या किसी यूट्यूबर के पास ये मशीन अभी तक नहीं होगा, क्योंकि ये 3D प्रिंटर अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके अंदर तो मैं भी पैक हो गया। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सारा सामान बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये है टूल बॉक्स, ये है ट्यूब पाइप, ये एक कलर टच डिस्प्ले है और भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स और पार्ट्स है। और यह है मैनुअल कार्ड और कुछ स्टिकर्स। इस मैनुअल कार्ड में सारा कुछ चाइनीज भाषा में समझाया गया है, जिसके वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए यूट्यूब का हेल्प लेना पड़ेगा और मुझे खुद से इसे असेंबल करना पड़ेगा। ये टेप्स और कुछ पैकेजिंग मटेरियल साफ करने के बाद इसके अंदर है ये CFS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिएलिटी फिलामेंट सिस्टम। ये मशीन के अंदर लॉक्ड है। अनलॉक करने के लिए ये सारे स्क्रू निकालने होंगे, उसके बाद ही हम इसे बाहर निकाल पाएंगे। एक एलन की टूल के हेल्प से सारे स्क्रू निकालते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। इसके अंदर हम एक साथ 4 अलग अलग कलर्स के फिलामेंट लगा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे कुछ फिलामेंट्स भी मिला हुआ है। ये देखो गाइस, इसका बिल्ड प्लेट देखो बहुत बड़ा है। ये प्लेट तो मेरे K1C 3D प्रिंटर जितना बड़ा है। K1 और K2 प्लस का बिल्ड प्लेट साइज, K2 प्लस का प्लेट साइज 350 × 350 × 350 mm है और K1C का बिल्ड प्लेट 220 × 220 × 250 mm है। मतलब कि इस बड़े प्रिंटर से हम बड़े बड़े 3D मॉडल प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन मैन का सूट, हेलमेट और भी बहुत कुछ A to Z सारा कुछ। सो अब हम डिस्प्ले सेटअप करेंगे। ये रहा डिस्प्ले माउंट और ये है डिस्प्ले का लीड जो कि यहाँ पर कनेक्ट होगा और इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद जहाँ पर येलो एरो है उस जगह का स्क्रू हमें रिमूव करना है, क्योंकि ये बेड अभी लॉक है। अनलॉक करने के लिए ये स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा। गाइस ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है। तो ये है हमारे 3D प्रिंटर का ऊपर वाला कवर, यहाँ ये फिक्स हो गया। उसके बाद ये है टूल बॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टूल्स हैं। ये है कुछ केबल्स और फिलामेंट ट्यूब। CFS को प्रिंटर के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है। देन प्रिंटर के बैक साइड हम ये फिलामेंट बफर सेटअप करेंगे। अब ये लंबा वाला केबल प्रिंटर से कनेक्ट करना है। उसके बाद ये छोटा वाला केबल लेंगे। इसके पैकेट में डायग्राम दिखाया गया है कि कौन सा केबल और ट्यूब कहां पर कनेक्ट होगा। सो आप उसके हेल्प से भी कनेक्शन कर सकते हो। देन अब हम ये पावर केबल कनेक्ट करेंगे और 3D प्रिंटर ऑन करेंगे। ओ भाई, ये प्रिंटर ऑन हो चुका है। ये देखो CFS में भी पावर आ चुका है। अब टच डिस्प्ले के हेल्प से सेटअप करेंगे। सबसे पहले मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। देन सारा कुछ सेटअप करने के बाद कैलिब्रेशन के लिए छोड़ देंगे। ये मशीन ऑटोमेटिक कैलिब्रेट, बेड लेवलिंग A to Z सारा कुछ खुद से कर लेता है। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो अब ये कैलिब्रेशन हो रहा है। कैलिब्रेशन और बेड लेवलिंग में कुछ मिनट्स का टाइम लगता है। ये प्रिंटर की पीछे तरफ यहाँ पर लगेगा और हम चाहे तो इसमें हम सिंगल फिलामेंट भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास CFS नहीं है तब। अब हम CFS में कुछ फिलामेंट लोड करेंगे। उसके बाद हम इसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे।
फिलामेंट लोड करना बहुत ही ज्यादा इजी है, फिलामेंट CFS में लगाना है और कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक फिलामेंट लोड कर लेता है। लोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि फिलामेंट कौन सा कलर का है, सारा कुछ ये खुद से डिटेक्ट कर सकता है। और हाँ, CFS में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है जो मॉइस्चर से बचाता है और फिलामेंट को ड्राई रखता है, मतलब कि फिलामेंट खराब नहीं होगा, जिससे कि आपका 3D मॉडल हाई क्वालिटी में 3D प्रिंट होगा। इस कवर के वजह से धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाता है। और गाइस, ये एक हाई स्पीड 3D प्रिंटर है। इसका टॉप स्पीड 600 mm पर सेकेंड है, जो कि बैम्बू लैब या दूसरे 3D प्रिंटर से बहुत ज्यादा फास्ट है। इसमें डुअल कैमरा सेटअप हुआ है, जिसमें से एक AI कैमरा है जो कि प्रिंटिंग क्वालिटी, फर्स्ट लेयर और सही से प्रिंट हो रहा है या नहीं, वो सारा कुछ ये डिटेक्ट करता है। देन दूसरे कैमरा से हम टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन या कंप्यूटर में लाइव प्रिंटिंग फुटेज भी देख सकते हैं। इस प्रिंटर को हम अपने फोन या कंप्यूटर से वायरलेस कंट्रोल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, क्योंकि इसमें वाईफाई और क्लाउड सिस्टम दिया हुआ है। इस 3D प्रिंटर मशीन में इंटरनल स्टोरेज 32 GB दिया हुआ है। राइट ऊपर की तरफ USB पोर्ट भी दिया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं। ये देखो, सभी के अलग अलग वर्क है। सारा कुछ मैंने इस प्रिंटर के बारे में लगभग बता दिया है। अब हम इससे कुछ मॉडल प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी कैसा है। मॉडल प्रिंट करने के लिए हम क्रिएलिटी क्लाउड ऐप का यूज करेंगे और आप भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में, या आप चाहो तो crealitycloud.com पर भी जाकर लॉगिन कर सकते हो। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाओ जल्दी ऐप डाउनलोड करो और लॉगिन करो। ये सारे पार्ट्स बनाकर ऑनलाइन बेचकर लाखों कमा सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ मॉडल प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटर में अभी एक साथ 5 वाटर पंप प्रिंट हो रहा है। ये देखो, देखते ही देखते मैंने बहुत सारे पार्ट्स प्रिंट कर दिया है। ये मल्टी कलर में टर्टल प्रिंट कर रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये कैंसिल करना पड़ा और 6 घंटा पूरा बर्बाद हो गया और ये आधा प्रिंट हो चुका था। लेकिन गाइस, ये देखो, इसका मल्टी कलर फिनिशिंग बहुत अच्छा हुआ है और बिल्कुल स्मूथ प्रिंट हुआ है। ये फुल्ली 3D प्रिंटेड है, मैंने कहीं से भी कोई स्क्रू नहीं लगाया है। ये देखो, बॉटम सरफेस टेक्सचर्ड है क्योंकि बिल्ड प्लेट का सरफेस टेक्सचर्ड फिनिश्ड में है। ये देखो, ये है टट्टी। मल्टी कलर प्रिंटिंग के दौरान थोड़ा सा फिलामेंट भी वेस्ट होता है जब दूसरे कलर का फिलामेंट चेंज होता है। ये देखो, इतना सारा वेस्ट है। ये प्रॉब्लम सभी मल्टी कलर 3D प्रिंटर में देखने को मिलता है, चाहे वो बैम्बू लैब का हो या क्रिएलिटी का हो या कोई अदर ब्रांड का हो, सभी में ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद यह है फॉक्स शैडो। इसका क्वालिटी A1 है और इस प्रोडक्ट को सेल करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये मैंने वॉल डेकोरेशन के लिए बनाया है। ये देखो, अमेजिंग लग रहा है। ऐसा मैंने 2 बनाया है, दोनों ही अमेजिंग है। उसके बाद ये है एक बेंची, बोट भी बोल सकते हो। ये देखो, टाइम लैप्स वीडियो। ये दूसरे बेंची का वीडियो है जिसे मैंने व्हाइट कलर में प्रिंट किया था, लेकिन इस वाले को मैंने मल्टी कलर में प्रिंट किया हुआ है। फिनिशिंग और सरफेस स्मूथनेस सब कुछ बहुत अच्छा बना है। उसके बाद ये है ग्रूट। मैंने ये ग्रीन कलर में प्रिंट किया है। ये दिखने में बिल्कुल रियल ग्रूट जैसा लग रहा है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। ये पेड़ की डालियों जैसा लग रहा है क्योंकि ग्रूट मूवी में पेड़ होता है। उसके बाद मैंने ये प्रिंट किया है क्रिएलिटी ब्रांड का लोगो। ये भी बहुत अच्छे से प्रिंट हुआ है, क्वालिटी आप खुद देख सकते हो। उसके बाद मैंने बनाया था ये एक 3D प्रिंटेड ब्लूटूथ स्पीकर। इसका वीडियो आपने देखा होगा, इसका क्वालिटी भी अमेजिंग है। और ये मैंने बनाया है एक हेलीकॉप्टर, ये उड़ता भी है। असेंबल करके दिखाता हूँ।
मेरे थोड़ा सा खींचने पर भी ये उड़ सकता है। देन ये है एक मल्टी कलर डोरेमोन, मतलब कि रकून डॉग। ये देखो कितना पिद्दी सा है। ये छोटा है लेकिन सारे पार्ट्स फंक्शनल है। ये देखो फिनिशिंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, उसके हिसाब से सही है। मैंने ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए ड्रोन फ्रेम बनाया है। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं जल्दी शूट करूंगा। एक साथ मैंने 5 वाटर पंप प्रिंट किया 775 मोटर के लिए। ये आप harish-projects.com से ऑर्डर कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या गूगल पर सर्च करो harish-projects.com। यह है लास्ट में एक पेन होल्डर। इसका टाइम लैप्स वीडियो देखो जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और इसका भी क्वालिटी बिल्कुल A1 है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसे ही नए नए चीज़ों के बारे में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।